आप इतने सारे इंडिकेटर्स अलग अलग यूज करते हो, ब्लू लिटमस लोगे, रेड लिटमस लोगे, कहीं टर्मेरिक लोगे, कभी मिथाइल ऑरेंज लोगे, फिनोल्फथालीन लोगे। उससे बेटर है एक ऐसा इंडिकेटर बनाया जाए जिससे दुनिया के सारे एसिड और बेसिस क्या हो जाएं, टेस्ट, राइट। तो इन लोगों ने एक ऐसा इंडिकेटर बनाया जो कि यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है मतलब सारे एसिड सारे बेसिस को क्या कर सकता है, टेस्ट। एक सिंगल चिप बनाई, उस चिप पर कुछ वैल्यूज लिखी, राइट। उन वैल्यूज को अपन जानते हैं किस नाम से, पीएच वैल्यूज। इसलिए इस यूनिवर्सल इंडिकेटर का नाम है पीएच इंडिकेटर। ये कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज हैं जो वैल्यूज बताती हैं कि फलाना एसिड है कि फलाना बेस है, राइट। अगर आपके सामने यूनिवर्सल इंडिकेटर प्रेजेंट किया जाए तो एक ऐसी लंबी सी स्केल रहती है, चिप, आपकी लैब में होगी, आपके टीचर शायद आपको दिखाए। इस चिप में ना काउंटिंग लिखी रहती है। ये काउंटिंग 0 से शुरू होती है और 14 पर क्या हो जाती है, खत्म। और 0 से 14 के जस्ट बीच में क्या लाया करता है, 7। ये 0, 7, 14 कौन सी वैल्यूज है, पीएच। और इस चिप में बाकी सारी भी लिखे रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। राइट। अच्छा, ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये एसिड और बेसिस दोनों को टेस्ट कर लेता है, राइट। इसका यूनिवर्सल इंडिकेटर को इस बेसिस पे बनाया गया है कि जो ये बीच में 7 लाए करता है, यहां पर रहते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। कौन से रहते हैं, न्यूट्रल। 7 से कम होते जाओगे तो H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और अगर पीएच वैल्यू में 7 के आगे जाओगे तो आप कह सकते हो H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम। या आप कह सकते हो OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। इस तरफ OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम, इस साइड, राइट। कहने का मतलब यह है कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, वो कौन बता सकता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इस इंडिकेटर में जो 0 के आसपास लाए करेगा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। और 0 से आगे बढ़ोगे तो एसिडिक नेचर कम होता जाता है, क्योंकि H प्लस आयंस कंसंट्रेशन क्या होता जाता है, डिक्रीज। 7 तक आते हैं तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। 7 के आसपास जो भी सब्सटेंसेस लाए करेंगे वो सारे के सारे क्या है, न्यूट्रल। 7 से बढ़ोगे, 14 की तरफ जाओगे तो OH माइनस कंसंट्रेशन का जो अमाउंट है वो क्या होता है, बढ़ता है। और H प्लस आयंस एज सच क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। अगर OH माइनस आयंस बढ़ रहे हैं तो बेसिक नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 7 के बाद बेसिक नेचर इंक्रीज होना चालू होता है। मतलब 14 के आसपास जो लाए करता होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा, बेस। 7 से पीछे जाओगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, 7 के आगे जाओगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। अगर मैंने कह दिया कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है कंसंट्रेटेड NaOH, तो वो कहां लाए करेगा, यहां। और अगर मैंने कह दिया कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है कंसंट्रेटेड HCl, तो वो कहां लाए करेगा, यहां। प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल।
उसकी पीएच वैल्यू कितना होती है 7। तो प्योर वाटर कहां लाया करता है, यहां। ठीक। इसके बाद आपके एसिड्स और बेसिस जितने आपको पता है, फॉर एग्जांपल वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड में एक तुम्हारा लेमन जूस आता है, राइट। तो लेमन जूस यहां कहीं लाए करेगा आसपास, ठीक है। यहां कहीं भी लिख दो क्या, लेमन जूस। लेमन जूस में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक। सिट्रिक एसिड कैसा है, वीक है तो एसिड ही। तो 7 से तो पहले ही लाए करेगा, क्योंकि 7 के बाद कौन आ जाते हैं, बेस। 7 के पहले कौन है, एसिड, लेमन जूस। और अगर आगे बढ़ो तो उसमें लिखा है गैस्ट्रिक जूस, मतलब वो HCl की बात कर रहा है। आपके पेट में कौन सा एसिड बनता है, HCl। वो हालांकि थोड़ा सा वीक HCl, इतना स्ट्रांग नहीं है। तो गैस्ट्रिक जूस यहां कहीं लाया कर जाता है। ये सब आपको याद नहीं करने, समझाने के लिए लिखे उनने एनसीईआरटी में। जैसे कि एक मैंने आपको बताया था MgOH होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो यहां कहीं लाया करता है। MgOH होल ट्वाइस बेस है, तो 7 के बाद ही लाया करेगा। कहीं लाया करे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिए, 7 के बाद OH माइनस कंसंट्रेशन बढ़ता है और 7 के पहले H प्लस आयंस कंसंट्रेशन बढ़ता है। 0 से 7 मूव करोगे तो H प्लस आयंस कंसंट्रेशन क्या होगा, कम। 14 से 7 की तरफ मूव करोगे तो OH माइनस कंसंट्रेशन क्या होगा, कम, क्योंकि 7 से 14 की तरफ OH माइनस कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और 7 से 0 की तरफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। यह कहानी एसिडिक से शुरू होकर न्यूट्रल पहुंचकर कहां तक जाती है, बेस तक। क्या बोला मैंने, कहां से शुरू होती है, एसिड से, कहां आती है, न्यूट्रल पे, कहां जाती है, बेस तक। यह आपके सामने बना है यूनिवर्सल इंडिकेटर, राइट। अब जब आप प्रैक्टिकली टेस्ट करते हो तो नंबर से ज्यादा कलर्स पे फोकस किया जाता है। काय पे फोकस किया जाता है, कलर। यहां पर आपको बिल्कुल मिलेगा एंड में प्योर रेड, बिल्कुल एकदम प्योर कलर का रेड। सारी मत खोलना, एक आधी बस खोल। सबसे पहले 0 के आसपास क्या मिलेगा, प्योर रेड, ठीक है ना। और यहां पर इसके आसपास बिल्कुल डार्केस्ट क्या मिलेगा, ब्लू, बिल्कुल ब्लू, ठीक है ना, सबसे ज्यादा डार्क वाला ब्लू। बीच में कौन सा रहता है, ग्रीन। ग्रीन मतलब न्यूट्रल, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। सबसे ज्यादा रेड मतलब प्योर एसिड, सबसे ज्यादा ब्लू मतलब प्योर बेस, ठीक। अगर आपने कलर कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं और आप अगर ग्रीन से रेड की तरफ जाओगे तो पहले बनता है येलो, फिर आगे बढ़ते हो तो बनता है ऑरेंज, और ऑरेंज के बाद फिर क्या बन जाता है, रेड। मतलब यहां ग्रीन के आसपास क्या लाया करेगा, येलो। येलो के बाद कौन लाया करेगा, ऑरेंज। हल्का हल्का क्या होता जाएगा, डार्क, तो कहां तक पहुंच जाएगा, रेड। कोई आपसे कहे कि पीएच में एक एसिड का कलर येलो आया है और एक एसिड का कलर ऑरेंज आया है, बताओ किसकी पीएच वैल्यू ज्यादा है, किसकी पीएच वैल्यू ज्यादा है, ऑरेंज वाले की पीएच वैल्यू ज्यादा होगी, येलो वाले की। यही तो घुमाता है क्वेश्चन, क्योंकि जिसकी पीएच वैल्यू कम रहती है वो मोर एसिडिक रहता है। आप 0 की तरफ मूव कर रहे हो डूड, और ऑरेंज 0 के ज्यादा पास है, बल्कि येलो के। ऑरेंज वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और आपके जो यहां येलो वाला है, इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। देखो अभी हो गई कंफ्यूजन, ये लगता सिंपल है, हो जाती हैं गलतियां, ठीक। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो कलर्स का इंपॉर्टेंस है, यहां से शुरू होगा, यहां ग्रीन के बाद सीधा लाइट ब्लू, यहां कोई और कलर नहीं आता है। आया है कोई और कलर नहीं, यही लाइट ब्लू होगा, फिर थोड़ा और डार्क हो गया होगा, और डार्क हो गया होगा, वायलेट पहुंच गया होगा। यही ब्लू के शेड्स हैं सब, द शेड्स ऑफ ब्लू, राइट। जितने भी हैं, लाइट ब्लू और डार्क, सबसे डार्क, ऐसे कह सकते हो। अब उनके नाम हमें भगवान जाने, है ना, वो दुनिया भर के पिंक रेड वो सब ठीक है, बट ये यहां से आपके क्या शुरू हो जाएंगे, ब्लूज चालू हो जाएंगे। तो इस साइड वाले मेनली याद रखने पड़ते हैं, ठीक है ना। और पीएच वैल्यू डिक्रीज होती है मतलब एसिडिक नेचर बढ़ता है, और पीएच वैल्यू इंक्रीज होती है मतलब बेसिक नेचर बढ़ता है, राइट।
आपको अगर दो पीएच वैल्यू दी हुई हो 5.6 और 8.4, तो ये क्या है? एसिड है। और ये क्या है? बेस है। अगर आपको एक पीएच वैल्यू दी हो 7.2, तो ये बेस है। 7 के ऊपर सब बेस। हो सकता है सॉल्ट भी हो सकता है, न्यूट्रल, बट बेसिक सॉल्ट होगा। कौन सा सॉल्ट होगा? बेसिक। इसका नेचर बेसिक है। और जो भी 7 में लाई कर रहा होगा वो सबके सब क्या है? न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो ये आपके सामने क्या बना हुआ है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। समझ में आ गया? कोई इश्यू तो नहीं इसमें, राइट? अब इसका अपन डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि पीएच वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट? इसमें काफी सारे एग्जांपल्स आते हैं। जैसे अगर अपन एक एग्जांपल डिस्कस करें तो उसका नाम है एसिड रेन। क्या उसका नाम? एसिड रेन। जब पहली बारिश होती है, ठीक, मॉनसून सीजन की, तो घर वाले अक्सर मना करते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, राइट? क्योंकि पानी बहुत खराब आता है पहली बारिश का। क्योंकि जितने भी एटमॉस्फेयर में वो है पॉल्यूटेड डस्ट पार्टिकल्स, वो सब के सब उससे मिलकर आते हैं, जिसके कारण उस पानी की जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू? पीएच वैल्यू, वो करीब हो जाती है 5.6 के आसपास। और 5.6 के आसपास हो जाएगी तो ये कैसी हो गई? एसिडिक। इसलिए इस रेन को क्या कहा जाता है? एसिड रेन, राइट? ये एसिड रेन जब होती है, और अगर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो फिर एक क्या, 2, 4, 5, 6, हो सकता है पूरा मॉनसून सीजन ही इसमें निकल जाए, राइट? तो ये सब एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। चलो अपन तो फिल्टर करके ले लेते हैं पानी, वो थोड़ी ले पाते हैं। जो ये पानी आएगा वो सीधा नदियों वदियों में जाएगा। तो किसके लिए हार्मफुल है ये? एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। दिस इज द फर्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पीएच वैल्यू विच इज कॉल्ड एसिड रेन। अगर हम सेकंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें, तो सेकंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आता है सॉइल। क्या आता है? सॉइल। देखो, सॉइल को अपन दोनों तरीकों से समझ सकते हैं। पहला तरीका, सॉइल कई बार एसिडिक हो जाती है। कैसे हो जाती है एसिडिक? आप फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हो। फर्टिलाइजर्स यूज करने के कारण जो सॉइल है, जो जमीन पे मिट्टी है, वो पूरी की पूरी कैसी हो गई? एसिडिक। और अगर उस सॉइल को हमें न्यूट्रल करना है तो हमें क्या यूज करने पड़ेंगे? बेस। तो आप देखते हो कि मैक्सिमम केसेस में ये जो आपके फार्मर्स हैं, ये चूना, वो चूना बोरी में लेके भर के पूरे उसमें सॉइल में छिड़कते हैं। बिकॉज चूना क्या है? बेस है। अगर आपने देखा हो, ये आपने 3 सब्सटेंस के बारे में पढ़ा होगा, CO, CaOH, OH, CaCO3, क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, और तीसरा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का कौन सा वाला पार्ट? चॉक। इन तीनों को यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? उसकी पीएच वैल्यू को बढ़ाने के लिए। क्योंकि सॉइल में हमने क्या डाला है? फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स डालने के कारण सॉइल की पीएच वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। सॉइल कैसी हो गई है? एसिडिक। हमें उसको फिर से क्या करना है? न्यूट्रल करना है। तो अपन क्या यूज करेंगे? अल्कालीज। ये सब के सब क्या है? अल्कालीज, बेसिस हैं। CO है, CaOH, OH है, CaCO3 है। इनको डाल के सॉइल को फिर से कैसा बनाया जाता है? न्यूट्रल या बेसिक। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा एक और है, कई बार सॉइल एसिडिक ना होकर बेसिक ज्यादा होती है। उसका जो नेचुरल पोर्शन है वो बेसिक ही रहता है। आप ना, जब आप अलग अलग जगह की मिट्टी खोदकर ले जाओगे और नेचुरल इंडिकेटर पर चेक करोगे, तो कुछ मिट्टी का पीएच वैल्यू हो सकता है 5.5, 5.6 आए, लेकिन कुछ हिस्सों की मिट्टी का पीएच वैल्यू हो सकता है 8.4 आ जाए, 8.2 आ जाए। मतलब वो सॉइल पहले से कैसी है? बेसिक है। तो उसको आपको न्यूट्रल करना है, तो क्या यूज करना पड़ेगा? एसिड। तो अपन यूज करते हैं मैन्योर्स। क्या यूज करते हैं? मैन्योर, खाद। खाद का नेचर कैसा रहता है? एसिडिक। अब फर्टिलाइजर्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन केमिकल है, तो केमिकल से ज्यादा प्रेफर क्या करते हैं अपन? मैन्योर। तो मैन्योर यूज करोगे तो फिर से वो सॉइल कैसी हो जाएगी? न्यूट्रल। तो सॉइल का ना दोनों तरफ से है। अगर बेसिक है तो न्यूट्रल बनाना है, एसिडिक है तो न्यूट्रल बनाना है। एसिडिक को न्यूट्रल बनाने के लिए इनका यूज, बेसिक को न्यूट्रल बनाने के लिए मैन्योर का यूज। समझ में आ गया? 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो गई। पहला कौन सी हो गई? एसिड रेन।
और दूसरा कौन सी हो गई, सॉइल। तीसरा सुनो, तीसरा है टूथ डीके। आपके जो दांत खराब होते हैं, एक्चुअल में होता क्या है, जब भी अपन खाना वगैरह खाते हैं तो थोड़ा बहुत खाना अपने दांतों में छूट जाता है। मैक्सिमम टाइम जो ब्रश करने का सही टाइम है वो आफ्टर टेकिंग डिनर है। बहुत से लोग नहीं करते, बट द बेस्ट टाइम टू ब्रश 2 टाइम करना चाहिए, एक बार मॉर्निंग में भी और एक बार जस्ट आफ्टर टेकिंग द डिनर। क्यों, सुनो, आप जब भी खाना वगैरह खाते हो तो थोड़ा बहुत खाना, शुगर जो है वो कहां छूट जाता है, आपके टीथ में, जिसके कारण जो माउथ में बैक्टीरियाज हैं वो उस फूड पे, उस शुगर पे एक्ट कर कर क्या बना लेते हैं, एसिड। और वो एसिड आपके टूथ, जो कि बने कैल्शियम हाइड्रोक्साइपेट से, आपके बुक में वो नाम लिखा हुआ है, राइट। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो सब्सटेंस है आपकी बॉडी में वो यही है, बोन से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिससे आपके दांत बनते हैं, राइट। इसको आप टूथ एनिमल कहते हो। क्या कहते हो, टूथ। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो वो ये वर्ड यूज करता है, आपके दांतों की बत्ती, जिसको आप कहते हो टूथ एनिमल। ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोफॉस्फेटेट, पता नहीं क्या नाम है, जो भी है, एमसीक्यू पर्पस के लिए याद रख सकते हो। हालांकि यहां देखो, यहां देखो, एनसीईआरटी बाद में, तुम लोग यार बहुत इरिटेट करते हो कभी कभी, अति से ज्यादा। आप जब भी वो देखते हो कि आपके टीथ किस चीज से बने हैं, सोचो इतना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस फिर भी गला देता है वो एसिड। समझ पा रहे हो आप देखते हो दांत में होल हो जाते हैं, वो कीड़े जो आप बोलते हो वो कीड़े नहीं है, वो एसिड है। वो कीड़े आप कहते हो कि आपके दांतों को क्या कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं, टूथ डीके हो रहा है। तो सोचो बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस भी क्या हो सकता है, गल सकता है। आपके मुंह के बैक्टीरिया एक्चुअल में उस शुगर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, एसिड। इसलिए तो कहते हैं जो ज्यादा चॉकलेट्स खाता है उनके दांत जल्दी खराब हो जाते हैं, बिकॉज चॉकलेट्स में शुगर क्या रहती है, ज्यादा, राइट। तो और ज्यादा टूथ डीके होता है। तो वो जो एसिड बन जाता है उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है, वो एसिड आपको दांत के खराब करने को क्या करता है, काम करता है। हमें इसको खत्म करना है, तो अपन क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर। टूथपेस्ट का नेचर कैसा है, बेसिक है। और जब आप उस एसिड के ऊपर बेस का यूज करोगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। बहुत फास्ट प्रोसेस है, वो बैक्टीरिया इतना जल्दी रिएक्ट करते हैं। आपने खाना खाया, पानी पिया, उनका रिएक्शन चालू। सो द बेस्ट वे कि आप जब भी डिनर करो, डिनर के तुरंत बाद आपको क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, बिकॉज उनको पूरी रात मिल जाती है वर्क करने के लिए, द कंप्लीट नाइट। रात में और एक्टिव होते हैं। अब सुबह उठ के तुम ब्रश करते हो, तब तक तो काम हो ही गया। समझ पा रहे हो। इसलिए टूथ डीके इज द वेरी हार्मफुल थिंग फॉर अस। आपने देखा है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है, उसके बाद भी उसमें क्या हो रहा है, होल हो रहा है। द थर्ड एप्लीकेशन विच इज कॉल्ड टूथ डीके। बाकी दो बहुत सिंपल है। चौथी आपने पढ़ी हुई है, इंडाइजेशन। क्या है, इंडाइजेशन। अट सट खाने के कारण हमारे पेट में एसिडिटी होती है। क्या होती है, एसिडिटी। एसिडिटी होने का मतलब है पेट में कौन सा एसिड रिलीज हो रहा है, HCl। वो ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है, जिसके कारण पता है क्या क्या इश्यूज होते हैं। और उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम यूज करते हैं एंटासिड्स का। किसका यूज करते हैं, एंटासिड। मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, एंट का एसिड नहीं, एंटासिड मतलब बेस। क्या है एंटासिड, बेस। एंटी एसिड, एसिड का उल्टा। तो इन टैबलेट्स को हम किस नाम से जानते हैं, एंटासिड्स। इनका नेचर कैसा रहता है, बेसिक। तो आपके पेट में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड बना है उसको क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। जैसे कि इनो, राइट। क्या यूज करते हैं, इनो। और इन एंटासिड में सबसे पहले आता है बेकिंग सोडा, वही तो है इनो। क्या आता है, क्या है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, व्हाट इज द कंपाउंड फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaSCO3। बेकिंग सोडा कल बोला था ना, उसको रिवाइज कर लेना। कितने बच्चों ने किया,
बस बाकी सब टाइम टू डील इन द अनदर वे, राइट? ओके, सो क्या बोला मैंने? इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मतलब पेट में एसिडिटी होना। उस एसिडिटी को खत्म करने का तरीका क्या है? एंटासिड्स दैट आर बेसिक इन नेचर। इनका पीएच 7 से क्या रहता होगा? ज्यादा। तो ये आपके पेट में बने हुए एसिड को क्या कर देती है? न्यूट्रलाइज कर देती है। इंडाइजेशन खत्म। पांचवा, स्टिंग वॉर। स्टिंग वॉर का मतलब है, कई बार आपने देखा होगा बीज है, इंट है ना, ये छोटे छोटे से जो एनिमल्स हैं ये आपको काट लेते हैं, तो काटने के बाद वहां पर सूजन आ जाती है बिकॉज वो अपना एसिड छोड़ते हैं वहां पर। मोस्ट ऑफ द टाइम वो कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक। क्या है फॉर्मूला फॉर्मिक एसिड का? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फॉर्मिक एसिड? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एसिटिक एसिड? CH3COOH is the acidic acid and HCOOH is the formic acid. CH3 की जगह सिर्फ क्या लगा रहता है? H, तो फॉर्मिक है। कौन छोड़ता है? इंट, बीज, वो हनी बी वगैरह। तो ये जब ये एसिड आपके हाथ पे छोड़ती है, पॉइजन बन जाता है, जिसके कारण आपको सूज जाता है एंड ऑल, पेन होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम उस पर बेकिंग सोडा लगाने से क्या हो जाता है? ठीक, बिकॉज आपने उस एसिड को क्या कर दिया है? न्यूट्रलाइज कर दिया। दिस इज द फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? पीएच इंडिकेटर। तो पीएच का डेली लाइफ में इतना ही यूज है जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। इसके बाद फर्दर यूज आपको फर्दर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा।